नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर हिंदी के भाग 1 वर्णमाला के अगले चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने एक पहली वीडियो देख ही ली, कल हमने एक पहली वीडियो आपको सौंप दी थी जिसका बोझ आपके कंधों पे है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर दें, फैला दें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दें कि जीडी का बैच हम लोग पूरा बेसिक टू हाई लेवल लेके जाएंगे और आपके सारे ही विषयों के अलग अलग स्तर पर आपके नंबर आपको दिला दिए जाएंगे। बस आप भरोसा रखें और आप जुड़े रहें। ठीक है जी, तो चलिएगा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं बहुत जल्दी करके अगले टॉपिक की शुरुआत करता हूं। और टॉपिक तो खैर हम कल शुरू ही कर चुके थे, बस एक अगला चरण है, उसका ही एक अगला भाग है, तो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो बेसिकली शुरुआत कर रखी थी या हम कर चुके थे जिस चीज की शुरुआत, वो थी हमारी वर्णमाला। और वर्णमाला के विषय में अगर बात करने लगे हम लोग, तो वर्णमाला के विषय में मैं आपको ये जानकारी दे चुका था कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। और इस बात से आप सहमत भी हैं कि हाँ जी, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, क्योंकि अ के बाद आ, के बाद छोटी ई, के बाद बड़ी ई, के बाद उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से स्वर, और उसके बाद अयोग वह, अंग, अह, और उसके बाद क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, और इस तरह से जिया तक एक क्रम में चीजें बढ़ती चली जाती हैं और वर्ण एक के बाद आते चले जाते हैं। तो चलिए, जैसे हमने वर्णमाला डिस्कस कर लिया था, और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी दूंगा कि इस वर्णमाला में जो बेसिकली वर्ण होता है इसका मतलब क्या होता है, या फिर वर्ण किस प्रकार से निर्मित होता है, या वर्ण कैसे बनता है। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक शुरू। तो आप वर्णमाला में आगे बढ़ने से पहले जल्दी फटाक से वर्ण देख लेते हैं कि वर्ण बेसिकली है क्या चीज। तो चलिएगा दोस्तों, अगर बात करूं वर्ण की, तो देखिएगा, भाषा में जो वर्ण है हमारा, हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो दो अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिलकर बनता है और उन शब्दों का अपने आप में अर्थ है। जैसे कि वो दो शब्द कौन से, एक तो व्यंजन और एक आपका स्वर। मतलब ये कि व्यंजन और स्वर से मिलकर एक वर्ण का निर्माण होता है। कैसे जी? ये व्यंजन क्या चीज है और ये स्वर क्या चीज है, तो मैं भी आपको बताता हूं। जो स्वर है उसका दूसरा नाम, या उसे हम ध्वनि कह सकते हैं। ध्वनि मतलब साउंड, आपने देखा ही होगा। इस ध्वनि का इसके साथ क्या प्रयोग है, तो सुनिएगा। यह ध्वनि क्या करती है, व्यंजन के साथ मिलकर, या यूं कह दें कि ध्वनि जो है व्यंजन के उच्चारण में सहायता करती है और इसके साथ मिलकर एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र वर्ण का निर्माण करती है। मतलब ये, अगर एक वर्ण में व्यंजन है और स्वर सम्मिलित नहीं है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र वर्ण नहीं है, क्योंकि हम उसको लिख तो सकते हैं परंतु उसको बोल नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? व्यंजन को केवल हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। लेकिन जब व्यंजन में ध्वनि मिश्रित हो जाती है या मिल जाती है, उसके बाद हम उसे उच्चारित कर सकते हैं, और उसका उच्चारण जब हम लिख भी सकें और बोल भी सकें तब वो एक स्वतंत्र वर्ण का निर्माण कर देती है, स्वतंत्र वर्ण का रूप ले लेते हैं। बात क्लियर है जी? तो चलिएगा, अब ये व्यंजन क्या है, तो देखो जी, व्यंजन को मैं क्या कह सकता हूं, वर्ण का आधा रूप। वर्ण का आधा रूप, वर्ण का आधा रूप मैं व्यंजन को कह सकता हूं। अब कोई भी चीज आधी या कोई भी वर्ण आधा कब होगा, कोई भी वर्ण आधा तब होगा जब मैं उसके नीचे हलंत लगा दूं। जैसे मैंने कै लिखा और कै के नीचे क्या लगा दिया, हलंत। तो यानी कि कै के नीचे हलंत लगने से कै क्या हो गया, आधा। और आधा हो गया तो मतलब क्या, ये आधा हो गया, इसका मतलब यह है कि इसमें अब स्वर सम्मिलित नहीं है। मतलब ये कि मैं इस आधे कै को लिख तो सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने के लिए, इसके उच्चारण के लिए मुझे इसमें कोई ध्वनि सम्मिलित करनी पड़ेगी, और ध्वनि के नाम पे मैं इस आधे कै में ए भी जोड़ सकता हूं, और अगर मैं आधे कै में ए जोड़ दूं तो ये क बन गया।
और यदि मैं आधे क में आ जोड़ दूं तो ये का बन गया। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं आधे क में छोटी ई जोड़ दूं तो ये की बन गया। यानी जैसे ही मैं ध्वनियां ऐड करता चला गया, जैसे ही हम लोग स्वरों को ऐड करते चले गए, तुरंत ही उसका उच्चारण बनता चला गया। जैसे यहां पर ए ऐड किया तो क बन गया, आ तो क, ई तो की। बात क्लियर है? तो देखिएगा वर्ण जो है वो व्यंजन और स्वर से मिलकर बनता है। स्वर जो है वो ध्वनि है, ये वो ध्वनि है जो किसी के भी उच्चारण में हमारी सहायता करती है। जैसे मैं कह दूं कि इसको पढ़िएगा क्या लिखा है, तो आप कहेंगे क्या जी ये कोई बड़ी बात है, पढ़ देंगे। और आपने पढ़ा, क्या कहा कि जी लिखा है की। अब मैं आपसे कहने लगूं आप जो है इसे बोल पा रहे हैं क्यों, तो आप कहेंगे हम इसलिए इसको बोल पा रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ी ई सम्मिलित है। काश ये बड़ी ई न होती, यानी ये कै आधा होता और इसमें ये बड़ी ई सम्मिलित न होती, तो क्या केवल आधे कै को बोल पाते? तो नहीं बोल पाते। इस बड़ी ई ने इस कै में एक सहायक के रूप में आकर के इसका उच्चारण बना दिया और इसके उच्चारण में हमारी सहायता कर दी और हमने इसको कहा कि की। बात क्लियर है जी? तो हमने देखा पहले वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या है? व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक है जी। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है जिसके अंदर व्यंजन और स्वर दोनों आपस में परस्पर मिले हों एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे पे प्रभाव रखते हैं। केवल व्यंजन की बात करें, व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन होता है वर्ण का आधा रूप, और आधे रूप का मतलब क्या होता है? यानी जिसके नीचे मैं हलंत लगा दूं, किसी भी वर्ण के नीचे यदि मैं हलंत लगा देता हूं तो वही क्या बन जाएगा? उसका आधा रूप बन जाएगा। जैसे मैं कहने लगूं गे के नीचे अगर मैंने हलंत लगाया तो ये कहलाएगा आधा गे। मैंने कहा ये क्या लिखा, तो आप कहेंगे आधा घे। लेकिन अगर मैं यहां से इस हलंत को हटा दूं, केवल लिख दूं घे, तो अब ये आधा नहीं है, ये पूरा है, क्योंकि इसमें ध्वनि सम्मिलित है। और यदि ये पूरा है तो पूरा होने पर ये क्या है? अपने आप में वर्ण। जब इसके नीचे हलंत लगा होगा तो ये व्यंजन कहलाएगा, और जब इसमें ध्वनि ऐड हो जाएगी तो ये वर्ण बन जाएगा। तो मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि वर्ण क्या होता है? व्यंजन और स्वर का मिश्रित रूप वर्ण कहलाता है। व्यंजन क्या है? वर्ण का आधा रूप, जिसके नीचे हलंत लगा उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। बात क्लियर है जी? स्वर क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि क्या? जो व्यंजन के साथ मिलकर उसके उच्चारण में हमारी सहायता करती है, वो ध्वनि हमारा स्वर कहलाती है। बात क्लियर? स्वर के एग्जांपल के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। आधे क्या में ए जोड़ा कै बन गया, आधे क्या में आ जोड़ा का बन गया, आधे क्या में छोटी ई तो की बन गया। बात क्लियर है जी? तो वर्ण। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊंगा अभी रुक करके, लेकिन फिलहाल समझिएगा दोबारा से। वर्ण व्यंजन और स्वर का मिश्रित रूप। वर्ण क्या होता है मैं बता दिया, व्यंजन क्या है ये बता दिया, स्वर क्या होता है ये बता दिया। अब देखिए ये वर्ण क्या है। बेसिकली इस वर्ण के बारे में बात करते हैं। एक लाइन और समझते हैं, या एक वाक्य और समझ लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं, वर्ण को हम क्या और कह सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, अगर वर्ण के बारे में बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन जी? ये वर्ण। क्योंकि आप भी जानते हैं जब भाषा का आरंभ करते हैं, भाषा को शुरुआत करते हैं भाषा की, तो हम क्या करते हैं? वर्ण लिखने से आरंभ करते हैं। कोई भी वर्ण हम लिखेंगे, ये तो खैर ध्वनि है, लेकिन जब हम वर्ण लिखेंगे तो उस वक्त में हम सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही मानते हैं, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है। लेकिन इसमें भी दो तीन अलग अलग प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे
सबसे छोटी इकाई बराबर वर्ण। अब यहां से एक चीज और उत्पन्न होती है, दो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो बात आती है कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जी इसका उत्तर होता है आपका ध्वनि। और कहें कि जी लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जी इसका उत्तर होता है फिर से वर्ण। अब इन बातों को समझ लीजिएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखिएगा, मैं आपसे कह दूं कि आपको कोई बात जो है मुझसे कहनी है या आपको किसी और से कोई बात कहनी है, तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप उस बात को लिख के कहें या आपको उस बात को बोल के कहें। जब आप उस बात को लिखेंगे तो उस बात को लिखते वक्त आप क्या करेंगे, भाषा के वर्णों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कह दूं आप कैसे हैं, तो मैंने कहा कि ए आप, इस तरीके से मैंने इसको लिखा। बात क्लियर है जी? इस तरीके से मैंने लिखा कि आप कैसे हो। तो जब मैंने इसको लिखा तो मैंने क्या किया, वर्णों का इस्तेमाल किया लिखते समय। लेकिन जब मैं इसको बोल के पूछूंगा कि आप कैसे हो, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, इन वर्णों की बनावट का इस्तेमाल ना करके इनकी ध्वनि का इस्तेमाल करूंगा। तो इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से ध्वनि और लिखित रूप से वर्ण। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आए केवल मौखिक और लिखित ना लिखा हो, केवल इतना हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी उत्तर आप क्या देंगे, उस वक्त में भी वर्ण देंगे। तो मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। और इसी क्रम में हम अगली क्लास आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे ध्वनियों के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों के विषय में। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। बस जाने से पहले काम कर दीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा, लोगों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। बस यही विनती और यही आग्रह है आपसे। चलिए, धन्यवाद, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।